मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के बारे में। आप लोगों का काम है कि आप लोग एक कॉपी कलम ले लीजिएगा और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के सवाल की। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। सवालों के साथ ही हम लोग बेसिक फंडामेंटल को भी सीख लेंगे और उससे बेहतर तरीके से पूरा सीखने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट टिक्स होंगी उनको भी सीख लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है, √0.121 का मान है। ये तो लिखा हुआ है। अब समझेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ये जो निशान होता है ये होता है वर्गमूल का। चाहे इस पर 2 लगा हो ये तब भी इसे वर्गमूल ही कहेंगे, और चाहे ऐसे लगा हो सिर्फ रूट लगा हो तब भी वर्गमूल होता है। अगर घनमूल की बात करें तो घनमूल के लिए यहाँ पर आपका 3 लिखा होगा, ये होता है क्यूब रूट जिसे कहते हैं घनमूल, ठीक है। ऐसे घनमूल होगा। किसी संख्या का वर्ग करना है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, घन करना है तो उसके ऊपर हम क्यूब लगाते हैं। ये बात पता होना चाहिए आपको। और देखते हैं हम लोग जैसे वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे निकालना है, जैसे 5 का हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग का मतलब होता है हम उसका उसी में गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो ये 25 आपका वर्ग आ जाएगा। कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हम सवालों को लगा के साथ साथ हर चीज़ को यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है √0.121। आप अगर विचार विचार कर रहे हो कि देखो 121 तो 11 का वर्गमूल होता है, सोच रहे हो अगर आप लोग कि 121 तो 11 का होता है तो उसको डायरेक्ट 11 के पॉइंट लगा दें, नहीं लगेगा। ऐसे ये लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि जब कभी भी अंडर रूट लगा हो, जैसे यही सवाल लिखा होता है 0.0121, तो हमें क्या देखने होते हैं कि पॉइंट के बाद अंक कितने हैं। देखो आप लोग, पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, 2 2 4 4 अंक हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो पॉइंट ये रूट से बाहर संख्या जब आएगी तो अगर 2 अंकों के बाद, अगर पॉइंट 4 अंकों के बाद लगा है तो पॉइंट रह जाएगा सिर्फ 2 अंकों के बाद। अगर 2 अंकों के बाद लगा है पॉइंट रूट में तो फिर रह जाएगा केवल 1 अंक के बाद है। ये चीज़ होती है। जैसे अगर इस सवाल को हम देखें, इसको बाद में लगाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, तो हम लोग 11 लिख लेंगे। इसमें लगा हुआ है 4 अंक के बाद, 4 अंक के पहले मतलब दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.11 इसका मान हो जाएगा इस वाले सवाल का। लेकिन जब आपको ऐसा सवाल दिया गया हो जिसमें, ठीक है, जैसे ये दिया गया 0.121, जैसे यहाँ पे हम जीरो कहाँ पे लगा सकते हैं, 0.121 इतना लिखा हुआ है, इसमें जीरो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन फिर 1210 का कोई वर्गमूल नहीं होता है संख्या में, निश्चित में, तो नहीं निकाल सकते हम लोग। तो इसके लिए एक तरीका होगा, भाग विधि से सवालों को लगाएंगे। इतना तो भाग विधि आपको पता होगी कि हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से लगाएंगे 0.121। देखिए, भाग विधि का क्या फंडा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। कैसे, यहाँ पर आप लोग जीरो लगा लीजिएगा ताकि जोड़ा बन जाए आसानी से। देखो, जैसे एक ये जोड़ा बना, पॉइंट के बाद एक ये जोड़ा बना। अब वर्ग पढ़ा पढ़ते हैं, जैसे 2 का 2 में पढ़ेंगे, 3 का 3 में पढ़ेंगे, 4 का 4 में पढ़ेंगे, 5 का 5 में, ऐसे पढ़ा पढ़ते हैं कि 12 से ज़्यादा ना हो तो पढ़ेंगे। देखो, पहले पॉइंट का पॉइंट लगा दो यहाँ पर। 3 3 होता है, 4 को 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9, कितना बच गया आपका, 3 बच गया यहाँ पर। और 3 3 जोड़ लेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 6, तो उसको यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 को 10 नोट कर लो, पूरे कंप्लीट हो गए। अब देखो, यहाँ पर हमें एक संख्या लिखनी है अपने पास से कि गुणा उस संख्या वही रहेगी दोनों जगह पे सेम टू सेम। और क्या है, यहाँ पर संख्या सेम टू सेम रहेगी और गुणा करने पे इससे ज़्यादा ना हो। जैसे अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो 61 का हमें 1 में करना होगा, 61 1 61। अगर 2 लिखेंगे तो दोनों तरफ 2 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे 3 लिखेंगे तो 3 से, 4 लिखेंगे तो 4 से। अगर यहाँ पर हम लोग 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 का अच्छे हाथ से लगाए, 4 6 24 1 25, कितना जाएगा, 256 आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना शेषफल, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 से 5 जाएगा आपके पास 5 बचेगा, कितना बचेगा 54। शेषफल बच जाएगा आपका 54, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.34, इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 2 अंक तक। ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप से सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे हम लोग। पहले तो ये बात है कि देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। आप लोग देखेंगे कि पॉइंट के बाद हैं 4 अंक, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे ये 25 का वर्ग होता है 625, तो लिख लेंगे हम लोग 25। 4 अंक हैं तो आप 2 अंक पहले लगा देंगे पॉइंट, तो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ गए होंगे आप लोग। जैसे अगर हम लोग सवाल नंबर 3 देखें तो इसमें देखो आप लोग
0.000441 ये सवाल लिखा हुआ है। अब इसके जोड़े बनाएंगे पहले हम लोग। देखो 1 2 3 मतलब पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 अंक होंगे, क्योंकि 6 अंक हैं, 6 के आधे 3 रह जाएंगे। 441 वर्गमूल होता है 21 का, तो वो तो 1 लिख लेंगे। और पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, क्योंकि 6 यहाँ पर है, वर्गमूल में 3 रहने चाहिए, तो हम लोग एक आगे 0 लगा लेंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.21 बस। क्लियर बात हुई, 0.021। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 0.2 का मूल्य क्या है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। कैसे, इस प्रकार से 0.2। अब देखिए जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम लोग 0 पॉइंट के बाद 0 आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक 0 इसमें लगा लिया, तो इसको हल करेंगे। देखो हमने अभी एक जोड़ा ही बनाया है, चाहते तो आगे और लिख लेते 2 0, चाहते और लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी लिख सकते हैं आप। इसको हल करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा पॉइंट, तो पॉइंट पॉइंट लिख देंगे। 20 है, तो 20 के लिए क्या नियम होता है, 20 के लिए होता है कि लोग पहाड़ा पढ़ो कि उससे ज़्यादा ना हो, बल्कि पहाड़ा पढ़ते हैं जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25, तो 4 चक्कू 16। इस सवाल को पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.4 देखो किस में मिल रहा है, ना तो इसमें मिल रहा है, ना इसमें, ना इसमें, किस में मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है। तो आगे यही सवाल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लगाओ, इतने से ही काम चल जाएगा। अगला देखो, पूछा गया है 0.09 का वर्गमूल। वर्गमूल मतलब वर्ग निशान लगा लो, 0.09। आपको क्या पता है, यहाँ पर एक चीज़ तो पता है आपको। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 अंक रह जाएगा पॉइंट के बाद। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो हो जाएगा 0.3। 0.3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 5 का ये 0.3। सवाल नंबर देखेंगे 6 नंबर क्या है, 0.9 का मान क्या है, 0.9। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये नहीं कर सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, अगर हम एक चाहें तो 0 लगा सकते हैं, तो एक जोड़ा बन जाएगा ये। लेकिन 90 का एक्यूरेट मान नहीं पता होता है कि इसका वर्गमूल होता कितना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा इसे भागविद से। लगाओ भागविद से, 0.9 लिखेंगे, एक 0 लगा लेंगे, 90 कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सिर्फ एक बार में ही लगाएंगे, केवल ऑप्शन पता लग जाए। जैसे पॉइंट लगा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और 9 नेम कितना होता है आपको पता है, 9 नेम कितना होता है, 81 होता है। कितना बचेगा, 9 बचेगा आपका, तो 0.9 इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9। तो 0.9 किस में दिया गया, इसी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पूरा सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, ये सवाल आपके सामने आ गया है, इसको समझते हैं। अब जैसे आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे लगाओगे। पहली बात तो ये कि 900 का मान कितना होता है, 900 का वर्गमूल कितना होता है। आप देखो कहेंगे कि 9 का कितना हो जाएगा, 3, और अगर डबल 0 है तो उसका सिर्फ एक 0 रह जाएगा, तो हो जाएगा 30 प्लस। अब आगे आ जाओ, लिखा हुआ है 0.09, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। ठीक है, अब तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हैं तो पॉइंट के बाद अंक कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 1, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 0.3 हो जाएगा। प्लस आगे आ जाओ, पॉइंट के बाद देखो कितने अंक हैं, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। पॉइंट के बाद आपके 6 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद अंक होंगे कितने, 3 होंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो आप 2 जीरो लगा लेंगे उससे पहले और फिर लिख देंगे 3। बस इसको सभी को जोड़ दो, जोड़ने पे आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो जाएगा 30.303। पॉइंट के आपको जोड़ आते होंगे, ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉइंट के जोड़ तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। कैसे, देखो 30 लिख लेंगे, फिर पॉइंट है, तो जिस संख्या में कोई पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है, तो यहाँ पे लगा दो पॉइंट। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, फिर 3 लिखेंगे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 3 लिख लेंगे। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर 0 है, 0 है, 3 है। अब इसको जोड़ दो ऐसे ही, तो 3 का 3, उससे पहले 0, फिर 3, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 0, फिर 3। तो कहने का मतलब है 30.303 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये सवाल नंबर 8 देखेंगे। ये देखो सवाल आप लोग, और सवाल नंबर 7 मेरे हिसाब से और 8 ये बिल्कुल सेम सवाल हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही होगा, 30.303। सवाल ही जब एक जैसे हैं तो आंसर भी एक जैसा बनता है। सवाल नंबर 9 देखेंगे। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपको पता है यहाँ पर देखो 400 है, तो 400 किसका होता है, 20 का वर्ग होता है, तो 20 का ये हो जाएगा पॉइंट प्लस। ये देखो कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, और 400 को कितना होता है, 20 होता है, तो हम लिख लें कि 20 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 अंक हैं तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक रह जाएंगे, तो 2 अंक प्लस। आगे देखो 2 2 4 2 6, 6 अंक हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.002, क्योंकि 4 लास्ट में, 4 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता है, 4 का होता है 2। तो बस लग गया सवाल आपका। कैसे, देखो ये 20.002
20.2, 20.202 आपका आंसर आ जाएगा, 20.202 ये वाला। ठीक है, पॉइंट के बाद एक जो लगा दिया है वो आप लगा सकते हैं, चाहें ना लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल नंबर देखेंगे 10, पूछा गया का वर्गमूल है, इसका आपसे वर्गमूल पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका वर्गमूल पूछा गया है, वर्गमूल का मतलब है कि इस पर रूट लगाना है। ठीक, ये यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, देखो पॉइंट के बाद इसमें 3 अंक हैं, 3 इसमें हैं, 6, 3 इसमें 9, नीचे देखो 4 और 4 8 1 9, मतलब पॉइंट के बाद ऊपर भी 9 अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 9 अंक है, तो सभी पॉइंट गायब हो जाएंगे यहाँ से, सीधी बात है, सभी पॉइंट गायब, ये पॉइंट सभी गायब। अब है 324, 324 किसका वर्ग है, आप कहेंगे ये 18 का, अगर आपको वर्ग याद नहीं तो 50 याद कर लेंगे, सवाल कोई छूटेगा नहीं आपसे। तो ये 18 का वर्ग है, 324 लिखेंगे 18। 81 किसका है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, देखो वर्गमूल निकालना सभी का, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। 4624, 4624 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 68 का, नीचे जाओ। 15625 ये किसका होता है, ये 125 का होता है। 289 किसका होता है, ये सॉरी गुणा है यहाँ पे, 17 का होता है। 729 27 का होता है। 64 8 का होता है। ठीक, वर्ग पता है हमें। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हल करना है। देखो 17 चक्कू 68, 4 दूनी 8, इतना ही हो गया। 9 तियाँ 27, इतना ही हो गया। 3 नेम 27, वो 3 में 3 छाक 18, 6 हो जाएगा। फिर 2 का करेंगे, 2 का 2 तियाँ 6, तो कितना आ जाएगा 3/125, वर्गमूल आ जाएगा 3/125, 3/125 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब समझो, अगर हम लोग इसको भिन्न बनाना है, वो पॉइंट लगाना है, अगर हम लोग इसमें ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 तियाँ हो जाएगा 24, और इधर 8 पंचे 40 का 0 वहाँ से लगा 4, 8 2 16 4 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 8 1 8 2 10, इधर इतना हो जाएगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, देखो ये ख़त्म करना है यहाँ से 3 जीरो, और पॉइंट लगाना है 3 जीरो अंक पहले, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो .024 आपका आ जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 11 नंबर, और 11 नंबर देखना, सही से समझने का पूरा प्रयास करना। यहाँ पर रूट सिर्फ यहाँ तक ही लगा हुआ है, यहाँ तक, ठीक है, और प्लस का 1 लिखा हुआ है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, समझो, ये जो लिखा हुआ है एक फॉर्मूलेट है, कौन सा वाला, फॉर्मूला वाला है, a² + 2ab + b², और आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, यही तो होता है, ये आपको पता है, वही इस्तेमाल यहाँ पे होगा। देखो कैसे, समझो, समझ आओगे, आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी क्लियरली। तो देखो इसको हम लगाएंगे बहुत ही सिंपल वे से, कैसे लगाएंगे, देखो अगर इसको हम a मान लें यहाँ पर और इसको b मान लें, तो क्या लिख सकते हैं कि √, समझना आप लोग, इसको हमने a मान लिया तो a² प्लस, ये अगर हमने a माना है तो ये वाला a हो जाएगा, ये b माना है तो उसको हम लिख सकते हैं, ये इसका दोगुना है, दोगुना है ये, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा 0.202 इतना लिख सकते हैं। तो इसको 2 लिख लेंगे, इसको b लिख लेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो इसको मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं 2ab, और प्लस ये है आपका b², और प्लस का है 1, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो है। अच्छा एक चीज़ बताओ हमें, ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, क्लियर हुई बात, और प्लस का 1। जब कभी भी स्क्वायर और रूट दोनों होते हैं तो स्क्वायर रूट दोनों खत्म, तो क्या बचेगा आपका a + b और प्लस 1, यही तो आ जाएगा आपका, यही तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। a का मान आपको पता है कितना है, b का मान आपको पता है कितना है, और एक तो है ही एक, तो देखो लिखेंगे हम लोग, एक का मान 0.798, बी का मान माना था 0.202, और एक है तो एक को यहाँ पे लिख लेंगे, एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, जोड़ लो सभी को। 8 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 9 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 7 3 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 1 1 2, 2.30, इसको हम लिख सकते हैं केवल 2, तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। अगला देखेंगे सवाल नंबर 12 आपके सामने है कि 3 की घात 4 + 2 की घात 2, इसका मान क्या हो जाएगा, यही तो है, इसका मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 की घात 4 मतलब जितनी पावर होती है उसका उतनी बार हमें गुणा करना पड़ता है, आपको पता है,
तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, 81 ये हो जाएगा आपका। और 12 का वर्ग होता है 144, ये हो जाएगा आपका। तो ये 5 और 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 225, ये होता है 15 का मान, ये 15 हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे सवाल कि अगर यहाँ पे कह रहा है कि 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका मान किसके बराबर होगा, ये तो है। अब देखो सीधी बात है, यहाँ पर आप लोग क्या गिनोगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद देखो कितने अंक हैं, 2 एक जोड़ा ये बन गया यहाँ पर, 1 2 4 2 6 2 8, 8 अंक हैं। मतलब पॉइंट के बाद अंक अगर 8 हैं तो वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ 4 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट लगा लो पहले ही। और 841 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 29, तो 29 लिख लो। कितना लिख लें, 29 लिख लो। 29 हमने लिख लिया, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है तो लास्ट में 29 आएगा, ये तो बात क्लियर है। अब क्या है कि 8 अंक हैं तो आपका पॉइंट होना चाहिए 4 अंक पहले, मतलब कि पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। 2 अंक हैं तो लास्ट में तो लिख नहीं सकते हम लोग, नहीं, तो उससे पहले लिखेंगे 2 अंक। अब लगा देंगे पॉइंट बस, तो पॉइंट 0 0 दोनों आपका आ जाएगा राइट आंसर, ये वाला। सवाल नंबर देखो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 14 नंबर, यदि अंडर रूट 40 96 बराबर 64 है तो इसका मान पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट का खेल है, केवल ये देखना है। 40 96 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सवाल जल्दी भी लग जाए, देखो कैसे। 40 96 का मान क्या होता है 64, तो 64 लिख लो आप पहले, ठीक है। प्लस इसका मान कितना 64, ये भी लिख लो आप। इसका मान कितना 64, ये भी लिख लो आप। और इसका मान कितना होता है 64, आप ये भी लिख लो। हमने सब इतना काम लिख लिया 64। अब देखो पॉइंट की बात ये, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, आप कहेंगे 2, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल अंक होगा 1, तो बीच में लगा दो पॉइंट। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद अंक कितने हैं 4, तो पॉइंट के बाद अंक होंगे 2, ठीक है, आधे रह जाते हैं तो यहाँ पे लगा दो पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अंक कितने हैं, आप कहेंगे कि 2 2 4 2 6, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद कितने अंक रह जाएंगे, आप कहेंगे 3, तो यहाँ पे लिख दो .0, तो 3 अंक हो गए। फिर अगला देखो 4 और 4 8 अंक हैं, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे और 2 0 बढ़ा देंगे। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई बात। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। 4 अंक यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गया, बस इन सभी को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे, ये देखो ऐसे जोड़ लेंगे। 6.4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो, तो ये .64 इसको लिख लिया हमने। इसको लिख लो तो .064 इसको लिख लिया हमने। इसको लिख लो तो .0064। अब सभी को जोड़ लो, इन सभी को हमने इधर नोट कर लिया है, ठीक है। तो 4 का 4, 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, ठीक है। 6 4 10 11 का 1, हाथ से लगा 1, 4 1 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, तो 7, तो हो जाएगा 7.1104। कितना आया जोड़ने पे 7.1104, मतलब 7.11 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बस बात खत्म। अगला देखो इसको, सवाल नंबर 15, सेम टू सेम, इसको हटाओ। अगला देखो सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझना है आपको, यहाँ पर सही समझिए थोड़ा सा। रूट 15 का मान दिया गया है, रूट 5/3 का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5/3 का पूछ रहा है, अगर हम लोग ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा कर सकते हैं बराबर संख्या से। कितना हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा, ऊपर बटे हो जाएगा आपका 9, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा रूट 15 का मान कितना है, आपको पता है कि 3.88 है, क्लियर। और रूट 9 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 3 होता है, तो 3 से भाग कर दो, तो 1.3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, 1.29 आपका आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। अगला देखिएगा, ये है अगला सवाल। रूट 35 का मान दिया गया है, 7/5 का वर्गमूल पूछा गया है। 7/5 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब निशान लगा दो वर्गमूल का, बस ये पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा करना है, 5 से ऊपर 5 से नीचे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 बटे आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, ठीक है। आपको पता है कि 35 का वर्गमूल कितना है, 5.916। आपको पता है कि 25 का कितना होता है, आप कहेंगे 5। आप जब भाग करेंगे इसमें तो कितना जाएगा, 5 × 5 1.5 × 5 4 1 5 6 40 5 3 15, 1.183 आ जाएगा, 1.183 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको। आप ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में 1.2 दिया गया, 1.1। आप सोच रहे क्या 1.1 लगाएं या 1.2 लगाएं। जब सुनो, जब संख्या 5 या 5 से अधिक हो
तो एक अंक आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो लिख देंगे 1.2। क्या हो जाएगा? 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग कि जब पॉइंट के बाद संख्या जैसे कोई 5 है या 5 के बाद 6 7 या उससे बड़ी संख्या कोई लिखी है, तो एक अंक पहली वाली संख्या में ऐड कर देते हैं और बाकी को सभी अंकों को हटा देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये वाला आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत से लोग भूल जाते हैं इस बात को ध्यान रखना है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 18 नंबर। ये बात लिखी हुई है 1369 लिखा हुआ है 37 का। ये 1369 किसका है? 37 का है, तो हम लिख लेंगे सीधे 37 प्लस 1369 किसका है? 37 का। 37 लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे एक बार 37। इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अब सिर्फ हमें देखना क्या है, देखो पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो कितने अंक रह जाएंगे? सिर्फ 2 अंक, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 2 अंक रह गए। पॉइंट के बाद देखो 6 अंक हैं, तो कितने अंक रह जाएंगे? 3 अंक, तो 0 लगा दो, पॉइंट लिख दो, बस हो गया सवाल कंप्लीट। इसको जोड़ना है केवल बस। तो 37.37 और 0.037 जोड़ लो सभी को। 7 3 10 का 0 वहाँ से लगा 4.73, 37.407 ये वाला हो जाएगा 37.407। हो गई ये बात आप लोगों के लिए ये भी। अगला देखेंगे सवाल नंबर 19 आपको दिया गया, यहाँ पे इसको समझो। यहाँ पर 16 गुणा इसका मान क्या हो जाएगा? देखो 625 का कितना होता है? आप कहेंगे 25 होता है, ठीक है। पॉइंट देखो कितने अंक पहले लगाए? 6 अंक, तो आप 0 1 को लगाएं और बस लगा दें 3। पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएंगे, तो 6 अंक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका लग गया है, सॉल्व हो गया। ये पॉइंट हटेगा आपका 1000 यहाँ पर जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो 3 0 नीचे आ गए। अब आगे देखेंगे, देखो 25 सेकंड 25 25 चक्कू 100 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4.40 4 चक्कू 16, तो हो जाएगा 4/10, और 4/10 का मतलब एक अंक पहले पॉइंट, तो 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 0.4 कहाँ गया? ये वाला लिखा 0.4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कि पॉइंट के बाद इन्होंने 2 0 लिख दिया, आप 2 0 ना लिखें। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। सवाल नंबर देखेंगे 20 नंबर, और इस टाइप का सवाल हम लोग पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग सवाल नंबर 16 लगाया था हमने, इसी टाइप का था, ठीक, उसको देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर को। ये हमसे देखो क्या पूछ रहा है, इस सवाल को लगाओ देखो अच्छे तरीके से, ये लगेगा बेहतर तरीके से, ठीक है। इसमें देखो कह के आ रहा है सवाल, ये समझना है पहले। 0.13 1300 0.013 इन सभी का मान बताना है। देखो कितना अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो जाए और आपको अच्छा भी लगेगा सवाल लगाते हुए। √13 का मान रखा, √130 का। पहले तो ये संख्याएं लिखी हैं, इनको इस फॉर्मेट में बनाओ कि ये 13 रूट में और √130 इस प्रकार से बन जाए, ऐसा बनाओ। जैसे लिखा हुआ है √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013 ऐसा। अब समझो आप लोग, यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे क्या हम इसका, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, नीचे रूट लगा दो बड़ा सा ऐसे। ये 1300 लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है तो ऐसे ही। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, ऐसा हो जाएगा। अब बात को समझना है अच्छी तरीके से, कैसे समझोगे आप? अगर हम लोग क्या करें, √13 का तो मान पता है हमें, लेकिन √10 का मान निकालना हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी। तो हम क्या करें, एक अच्छा काम कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि ऊपर भी एक जो लगा लें, नीचे भी एक जो लगा लें। तो √130 का मान पता है हमें, 100 का पता होता है, 10 होता है, आसानी से निकल आएगा। 1300 में क्या करेंगे, 13 और 100 का गुणा कर लेंगे। 13 का मान पता है, 100 का मान पता होता है, 10 होता है, इससे भी काम चल जाएगा। इसमें क्या करें, इसमें देखो 13 लिखा हुआ है, इसमें 1000, 1000 का वर्गमूल निकलेगा नहीं सही तरीके से, तो 0 ऊपर लगा लो, एक 0 यहाँ पे लगा लो। 10,000 का वर्गमूल निकल आएगा 100, और यहाँ पर √130 का भी निकल आएगा। इतना काम हो गया। अब देखो आपको पता है कि √130 का मान कितना होता है, √130 का मान होता है 11.40 दे रखा है, और बटे में कितना है 100, 100 का मान कितना होता है 10 लिख लो, प्लस √1300 है, तो √13 का मान कितना है, √13 का मान है आपका 3.605, और गुणे 100, 100 का मान कितना है होता है आपको पता है 10 होता है। तोड़ के मैं लिख लिया अलग अलग, √13 का मान अलग, 100 का अलग 10, प्लस √130 का मान आपको पता है 11.40 होता है, और बटे में आ जाओ 10,000 का मान होता है 100। अब बताओ आप लोगों की इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ये कैसे हो गया यहाँ तक। अब आगे थोड़ा और समझ लो, बस सवाल लग गया आपका, समझ लीजिएगा। हम पहले इसको हटाएंगे, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इतना, ताकि हमारा सवाल लग जाए ना, इसलिए हटा रहा हूँ उसको यहाँ पर से। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सीधी सी बात है, हम लोग एक काम करने वाले हैं यहाँ पर।
देखो पॉइंट जो है लिखा हुआ है इसमें 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट एक अंक पीछे आगे की ओर बढ़ जाएगा, इधर साइड में पहले की ओर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.140, ये हो जाएगा। प्लस इसका जब 10 में गुणा करेंगे तो इधर पॉइंट जाएगा आपका, तो 36.05 हो जाएगा आपका। क्लियर। इसका जब 100 से भाग करेंगे तो इसका 2 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.1140। आपका देखिए ये सवाल जाके बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब इनको जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इसको हटाएंगे, अब हम इसको हटा रहे, ठीक है, ताकि इनको जोड़ सकें सही से। क्योंकि देखिए इसकी मोबाइल की इसमें जगह कम होती है, ये बात आप भी जानते हैं, तो हम एक बार में सवाल नहीं लगा सकते। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कि एक बड़ी सी स्क्रीन हो आप देख सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। तो देखो इसी को इसमें अगर हम शामिल कर लें तो सवाल लग जाएगा। देखो यहीं पे जोड़ लो। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में ही हम इन दोनों को जोड़ देंगे साइडों से, ठीक है, बस जुड़ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 1.140, ये तो ये हटा दो यहाँ से। 0.1140, ये तो ये हटा दो यहाँ से। 0 0 4 5 और 5 10 का 0 यहाँ से लगा, 1 2 3.7 और 3 37.3040, मतलब 37.304, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 22 नंबर। देखो आप लोग सवाल नंबर 22। देखो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि 1296 किसका मान है, 36 का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या चीज़ है कि 1296 पूरा होता है, पॉइंट नहीं होता 36 का। तो जो हम लिखेंगे यहाँ पर तो इतना लिख लेंगे कि 1296 हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, 3.6 का हो जाएगा, क्योंकि 1296 का वर्गमूल होता है 36। इसमें 4 अंक लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा 0.36, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक होने चाहिए। इसमें अंक हैं आपके 6, तो पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 0 3 6। इसमें अंक हैं 8, तो पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए, 0 0 3 6। हम सभी को जोड़ देंगे। अब जोड़ दो आप सभी को। 6 का 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9.3, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये समझिए आप लोग, 3.9996, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वही काम इसमें भी करना है। 60 68 का मान 84 का मान होता है 78, 2 अंक बाद पॉइंट लगाए तो आप सिर्फ 1 अंक के बाद लगा देंगे, तो 7.8 इसका हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले का 4 अंक है तो आप 2 अंक के बाद लगा देंगे, तो लिख देंगे 0.78। 2 अंक मतलब 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक रहने चाहिए। यहाँ से यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 अंक रहने चाहिए, तो 0.078 कर देंगे। ऐसे पॉइंट के बाद 4 अंक रहने चाहिए तो 0.078 कर देंगे। इनको जोड़ देंगे सभी को हम लोग। 8 8 7 15 का 5 यहाँ से लगाए, 16 का 6 यहाँ से लगाए, 16 का 6 यहाँ से लगाए 8, तो 8.6658, 8.6658, ये हो गया इतना। बात क्लियर हुई। अच्छा ये देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। पहले दूसरे 2 कथन आपको दिए गए, यहाँ पर कौन सा सत्य ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, देखो हम पहले को लगाएंगे। 324 किसका मान होता है, ये 18 का होता है, लिखेंगे 18। ये 324 से पॉइंट का 2 अंक पहले, तो 1 अंक बाद लगा देंगे, तो लिखेंगे 1.8। फिर 2 अंक हैं तो लिखेंगे 0.18, 2 अंक हो जाएँ, बस जोड़ दो इसको, तो 8 9 9 2 सॉरी 1 29.98, ये वाला सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। 100 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 10, तो ये 10 होता है, ठीक है। अरे देखो ऐसे देखो, रूट लगाते हैं पहले। इसका मान पहले 129 लिख लो ऐसे ही डायरेक्टली, प्लस रूट 121 का मान होता है 11 11 लिख लो, प्लस रूट 361 का होता है 19 लिख लो, 100 का होता है 10, सभी को जोड़ लो। 9 10 19 का 9 हाथ से लगा, 1 2 3 4 2 6 1 169, ये हो जाएगा आपका 13 का। इसका 13 का, इसका मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों वाले हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, 25 नंबर सवाल है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप लोग, समझिएगा बात। सवाल नंबर 25 बहुत ही बेहतर सवाल है, और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करें 405 माइनस 2 रूट 1/2 रूट 80 माइनस रूट 125, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, ये 405 लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 405 को आप लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 81 गुणा 5,
5 1 5, 5 × 4 405, ठीक है। -1/2 रूट 16 × 5, 16 पंचे 80 लिख सकते हैं, माइनस रूट 25 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे समझो। आप पता है 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्ग होता है 81, और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो लिखेंगे 9 बचेगा रूट 5, तो लिखेंगे रूट 5 प्लस माइनस से माइनस करेंगे, 1/2 का लिखेंगे 1/2, 16 को बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 4, रूट 5 है तो रूट 5 लिख देंगे। -25 को बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा, रूट 5 है तो रूट 5 लिख देंगे। बात यहाँ तक समझ में भी आ गई होगी। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 9 रूट 5 लिखेंगे, 9 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, 5 रूट 5 हो जाएगा 7 रूट 5। तो बचेगा कितना आपका, 2 रूट 5 आपका बच जाएगा। कितना बचेगा, 2√5 आपका बच जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत हुई यहाँ तक नहीं हुई होगी। अच्छा ठीक है, 2 रूट 5 बचा है तो 2 को तो 2 लिखेंगे। रूट 5 का मान आपको पता है कि 2.236 दिया गया है, तो 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4.472 ये हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर। सवाल नंबर है 26 नंबर। इसको देखो कैसे लिखोगे। आपको दिया गया है ये मान और इसका मान पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सवाल को समझ लो। केवल 252 लिखा हुआ है, ठीक है, 252 लिखा हुआ है। तो आप 252 को क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो यहाँ बनती है कि आप 252 को क्या लिख सकते हैं, जैसे समझना बात। यहाँ पे 343, यहाँ पे 3 इतना दिया गया है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, पहले इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा। देखो 3√7 लिखा हुआ है, प्लस 343 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 7 सतह 49 सतह 343 होता है, बराबर हो जाएगा आपका 19.21। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3√7 तो प्लस ये 7 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो सिर्फ एक बाहर आ जाएगा, तो 7√7 बराबर है आपका 19.21। इसको जोड़ लो जरा आप लोग एक बार, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, हो जाएगा 10√7 बराबर ये आपका है 19.21। यहाँ से √7 का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो √7 का मान आपका निकल जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.921, 1.921 हो जाएगा आपका यहाँ पर √7 का मान। बात ये क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि √7 का जो मान है वो 1.921 आ जाएगा यहाँ से। अब आगे देखो आप लोग, अब है 252, कितना लिखा हुआ है, 252 लिखा हुआ है। और 252 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 252 को लिख सकते हैं 4 से भाग करें, इसमें 4 × 24, 4 × 12, देखो इसके गुणनखंड कर लो आप लोग 252 के, तो 4 कर लो, यहाँ पर 4 से करेंगे, 4 × 24, 4 × 12, फिर 9 7 63, ठीक है, 4 × 9 × 7 इतना लिख सकते हैं 252 को, लिख के देख लीजिएगा, प्लस 20√7, इसको ऐसा ही लिखा है दो। आप जानते हैं देखो यहाँ पर जो है 4 को बाहर निकालेंगे, कितना 4 में कितना होता है 36, 36 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6√7 और प्लस आपका है 20√7, तो कितना आ जाएगा आपका 26√7 आ जाएगा आंसर, 26√7। लेकिन आपको पता है कि 26 तो ये हो जाएगा, और √7 का मान हम लोगों ने अभी निकाला था, कितना निकाला था ध्यान हो आप लोगों को, तो हम लोगों ने निकाला था 1.921, और इसका गुणा करना है आपको, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी बात। सवाल नंबर देखेंगे 27 नंबर। आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा गया है, या कौन सी बात यहाँ पर आपकी सही है, ये वाली बात यहाँ पर आपसे पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सीधी बात है, एक काम करो, संख्या को रूट के अंदर ही लिख लो। जैसे 4 लिखा हुआ है, इसको रूट के अंदर ले जाए 16 हो जाएगा, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48, इसको लिख सकते हैं 16 3 48, ये निशान लगा दो। 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब बताओ रूट में 48 36 कौन सी बड़ी है, आप कहेंगे कि 48 बड़ी है, तो ये वाला सही है। अगला देखो 8 को अंदर ले जाएंगे रूट में, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 64 दूनी 128, तो हो जाएगा √128, ये बड़ा दिखाया गया यहाँ पर। और 2 को अंदर ले जाएंगे 4 4 8 32 √32, तो आप खुद हिसाब लगा लो कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो ये वाला बड़ा है। तो ये दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, एक और दो दोनों सही हैं, यहाँ पर कोई बात गलत नहीं लिखी हुई है। बात समझ में आ गई होगी बस। सवाल नंबर देखेंगे 28 नंबर का, वर्गमूल का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है कि इसके वर्गमूल का मान क्या होगा, समझो इसका वर्गमूल पूछा गया है।
कि 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल जिसे कहते हैं, ये क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये समझना है सिर्फ आपको, और समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा, समझने का अगर प्रयास करोगे तो। देखो कैसे, 14 लिखा हुआ है, रूट में 5 है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग अगर करें यहाँ पर कि 5 लिखा हुआ है, मतलब रूट 5 में तो आएगा ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर कर दें तो कितने बचेगा आपके पास, ये रूट 5 का बल कितना होता है 5, आपके पास बच गया 9, और 9 के लिए हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो रूट 5 का बल कितना हो जाएगा 5, यहाँ से पहचाना हमने, यहाँ से रूट 5 का बल होता है 5, हमने लिख दिया 5, 3 का बल होता है 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, ये 14 को 2 भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 ए का मान दिया गया रूट 5 और बी का मान दिया गया 3, ये गुणा में है। अब देखो 2 3 6 रूट 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं और ऐसे तोड़ सकते हैं। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट 5 प्लस 3 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस पर लग जाएगा रूट। जब कभी भी होल स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी और ये भी, तो बचेगा आपका रूट 5 प्लस 3। रूट 5 प्लस 3 हो जाएगा इसका वर्गमूल, जो कि रूट 5 प्लस 3 या 3 प्लस रूट 5 एक ही बात है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल नंबर 29 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ, इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर रूट एक्स भाग लगे रूट एक्स 441 बराबर 0.021। आप जानते हैं रूट एक्स को रूट एक्स लिखेंगे, बटे में 441 का मान होता है 21, तो 21 लिख देंगे, बराबर है 0.02, गुणा कर देंगे तो रूट एक्स बराबर आपका आ जाएगा 21 दूनी 42, मतलब 0.42, इतना आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा, ठीक है, 0.42 गुणे 0.42, यही तो आ जाएगा 0.42 गुणा 0.42, इसका गुणा कर दें 42 का आप लोग, तो 42 का जब 42 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 1764, यह जाएगा आपका, गुणा करने पे गुणा कर लीजिएगा 0.6167, 1764 यह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप गुणा करके अपना चेक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 30 देखेंगे यहाँ पर, अच्छा सवाल है ये भी, देखो बहुत अच्छे से सवाल दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग रूट एक्स लिख दें कोई दिक्कत नहीं, बटे 19 लिखा हुआ है बराबर 4 लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा कर दो तो रूट एक्स का मान आ जाएगा 19 चक्कू 76 हो जाएगा, ये रूट एक्स का मान। लेकिन हमसे सिर्फ एक्स का मान पूछा गया, मान लीजिएगा यहाँ पर एक्स नहीं है, हम एक्स मान लेते हैं, तो दोनों को वर्ग कर दें इसका सीधे बात। तो जब आप रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बराबर 76 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और रूट एक्स का मतलब एक्स बराबर, और 76 का जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा 5776, सबसे बड़ी संख्या यही देगी, तो यही हो जाएगा मेरे हिसाब से आपका 5776 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 31 की बात करें तो 31 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको आप लोग सही तरीके से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि अंडर रूट 1694 बटे में कुछ नहीं, आप एक्स मान लीजिएगा, एक्स का मान ही बताना है हमें, बराबर अगर लिखें हम लोग तो 25 से 14 जाएंगे, तो लिख दें यहाँ पर 25 माइनस 14। ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिख दिया हमने ऐसा। और इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा आपका 11। दोनों वर्ग हम उसका वर्ग कर दें, यहाँ पर भी वर्ग और यहाँ पर भी वर्ग कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो आपको ऐसा करने से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए समझो यहाँ पर बात आपको। यहाँ पर बात क्या बनती है आपकी, देखो अगर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये देखो वर्ग करने से ये रूट और ये वर्ग दोनों खत्म, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1694 और बटे में केवल हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 11 का वर्ग होता है आपका 121। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 1694 में 121 से भाग कर देंगे, x का मान आ जाएगा। हम लिखेंगे कि 1694 में भाग कर देंगे 121 का, तो आपका मान आ जाएगा x का। 121 से भाग करेंगे तो 121 एक 121, आपका बचेगा कितना, आपका बच जाएगा यहाँ से 8 4 48 4, तो इसका करें 121 चक्कू कर दें, तो यहाँ से भाग करें 14 से 14 बार पूरा कंप्लीट चला जाएगा, तो x का मान आपका हो जाएगा 14। ऑप्शन देखते हैं चाहे या नहीं है, 14 दे रखा है, ये है डी नंबर में, ठीक है, तो हो जाएगा ये। तो इस टाइप से सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 32 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 32 यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग।
और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो ऐसा सवाल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा दो। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है बस। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो लिख सकते हैं इसको बटे में 1 करके, तो 144 सेकंड 144 प्लस x बटे 144 ऐसा लिखेंगे, बराबर 13/12। अच्छा आपको एक बात मालूम है कि 100 रूट में इसको हम ऐसा रहने देंगे, 144 प्लस x को यही रहने देंगे, और रूट 144 का मान कितना होता है 12, तो हम 12 लिख देंगे, बराबर 13/12 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा हमारा, दोनों और वर्क कर देंगे। जब इस रूट का वर्क करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 144 प्लस x आ जाएगा, और बराबर 13 का वर्क कितना होता है 169 होता है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 169 से आपका 144 जाएगा, तो आपका 25 बचेगा। कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। तो क्या बचेगा आपका 25 बच जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। सवाल नंबर देखेंगे 33 नंबर है, इसको समझो आप लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट x लिख सकते हैं केवल, और 196 को बाहर निकालेंगे तो मान होता है 14, बराबर 32/56। इसको हल कर लो। अब आप जानते हैं देखो 14 चक्कू 56 और 4 अट्ठे 32, कि अगर रूट x का मान आपका 8 है तो दोनों ओर वर्ग कर दो इसके, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। रूट x का वर्ग कितना होता है x, और 8 का कितना होता है 64, तो 8x का मान आपका आ जाएगा 64 मान आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल में देखो क्या है, सवाल नंबर 34 नंबर है। कह रहा है यहाँ से आपसे k का मान पूछा गया है, k का मान क्या हो जाएगा, यही तो बात है आपसे। यहाँ पर k का मान हमसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0.0196 बटे k बराबर 0.2। यहाँ पर समझने वाली बात है कि 196 किसका होता है 14 का होता है, तो लिखेंगे 14। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो ये तो बाहर आ जाएगा 0.14 बटे k लिखेंगे रूट में, बराबर लिखेंगे 0.2। यहाँ से हमें क्या करना है, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.14 बराबर 0.2 रूट के, इतना हो गया। यहाँ से लिखेंगे कि अंडर रूट के बराबर 0.14 बटे 0.2, इतना हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझ लो, पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो ये हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और ए हटेगा तो 1 जीरो पर चला जाएगा। ये तो बात पता है आपको, नहीं ये बात कोई नहीं तो है नहीं, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अंडर रूट के का मान कितना आ जाएगा, ये 2 से काटो, 2 दशामन 20 और 2 सते 14, ये आ जाएगा 7/10। रूट के का मान आपका आ जाएगा 7/10, दोनों कर दो वर्ग। रूट के का मान आ गया आपका है 7/10, और दोनों और करेंगे वर्ग हम लोग, यहाँ पर इसका भी वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। रूट के का वर्ग करेंगे तो ये सिर्फ आ जाएगा आपका के, और ये आपका आ जाएगा 7 का हो जाएगा 49, 10 का हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.49। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात हुई काले बिल्कुल क्लियर। सवाल नंबर देखेंगे 35 नंबर देखेंगे। यहाँ पर ये समझो 289 का वर्गमूल लेते हैं, कितना आता है आप कहेंगे 17 आता है, बटे करेंगे रूट x को, बराबर करेंगे 1/5 को। क्लियर हो गई बात। अब गुणा कर देंगे जरा हम लोग, तो रूट x का मान आपका आ जाएगा 17×85, हमें मान चाहिए x का, दोनों वर्ग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 85 का स्क्वायर, ये जाएगा। इसका निकालने का तरीका बताएं, 5 का वर्ग कितना होता है 25 लिख दो, और 8 के बाद में कौन संख्या आती है 9 आती है, तो 8 का 9 में गुणा कर दो, 8 ने 72, तो ये हो जाएगी आपकी 7225। ठीक है, सवाल नंबर 35 कंप्लीट। सवाल नंबर 36 देखते हैं। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो x मान लेते हैं कि x आएगी बटे 56 लिख दें, बराबर 9/7 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। बस उसके बाद देखो 7 अट्ठे 56, तो 8 ने 72, x का मान आ जाएगा आपका 72, तो 72 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो रूट 256 का मान होता है 16, 16 बटे रूट x बराबर हो जाएगा आपका 2। इतनी बात हो गई, गुणा कर लो तो 16 बटे ले आओ 2 बराबर लिख सकते हो रूट x, बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग रूट x लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और इसके बाद देखेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब क्या है कि रूट x का मान आपका जाएगा 8, और इसका करेंगे दोनों ओर वर्ग, इसका करेंगे दोनों ओर वर्ग, तो रूट x का मान हो जाएगा आपका x बराबर 8 का हो जाएगा 64, तो यहाँ पर x का मान आपका हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, यानी 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 38 नंबर। देखो 38 नंबर यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसको समझना है। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरीके से समझने का पूरा प्रयास करना है ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
5 प्लस रूट ये 86.49 प्लस रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। तो के का मान आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग। 86.49 इसका वर्गमूल, 2 अंक यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे निकालो। देखो 9 से काटेंगे तो 9 बार पढ़ा पड़ेंगे 9 बार, तो 9 ने 81, कितना बचेगा आपके पास 5, 4 9 नोट, पूरा जोड़ा नोट होता है तो नोट कर लिया, पॉइंट लगा दिया, 9 9 हो जाएगा 18। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा अब यहाँ पर, ये जाएगा आपका 3 बार, 3 बार दोनों लिख देंगे यहाँ पर, 3 3 9 और 30 18 54, ये पूरा पूरा चला गया। देखो कितनी अच्छी बात हुई यहाँ पर कि 9.3 इसका माना गया। कितना आ गया 9.3, तो लिख देंगे 9.3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर लिख देंगे, बराबर कितना आपका है, बराबर आपका है 12.3। क्लियर हुई बात। हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे उधर, तो रूट बचेगा आपका 5 प्लस के स्क्वायर बराबर, ये 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, 3 9 3 12, दोनों और करेंगे इसका वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 3 9, तो के स्क्वायर का मान आ जाएगा 9 से 5 जाएगा 4, जब के स्क्वायर का मान आपका 4 आ जाएगा तो के बराबर आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा केवल और केवल 2 आ जाएगा मेरे हिसाब से, और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, सवाल नंबर 39 को देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसको सही से थोड़ा समझ लेना आप लोग, बस सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। लिखा हुआ है 0.041, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 0.441 बटे 0.625। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद 3 अंक ऊपर है, पॉइंट के बाद 3 अंक नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 441 का मान होता है 21, 625 का होता है 25, तो 21 बटे 25 हो जाएगा राइट आंसर। नहीं दिया गया तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब देखो राइट आंसर 21 चक्कू 84 बटे 100, 84 बटे 100 का मतलब क्या है कि 0.84, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं 40 नंबर क्या कहता है, इसको देखो। पूछा गया का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल बताना है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 3, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद हो जाएंगे 6 अंक, और पॉइंट के बाद 6 अंक इसमें, तो ये खत्म। ठीक है, फिर 6 अंक इसमें, तो इसमें 6 ये गुणा हो जाएगा इससे 6 बार अंकों से। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा 342, यहाँ पर भी, तो इससे ये खत्म। 171 का इसमें हम कितने करें कि ये देखो यहाँ पे दिया गया 684 बटे 171, और गुणा में है आपका 1 2 3 4 5 6, इतना है। अब अगर इसमें हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा समझना है, 17 चक्कू 68, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, आप देखो वर्गमूल लिखना था हमें, तो 4 का कितना होता है 2, तो 2 लिख लो आप लोग। 3 और 3 6 जीरो है, तो उसका सिर्फ 3 जीरो लिख लो, उसका हो जाएगा सिर्फ आपका 2000। कितना आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 2000, बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 41 नंबर, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, 41 नंबर देखिएगा आप लोग भी यहाँ पर। सवाल नंबर 41 आपके सामने है यहाँ पर, ये देखो आप लोग, यहाँ से हमें के का मान पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। यहाँ पर 196 किसका वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे 14 होता है, 14 लिख लो। पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, इसलिए पहले पॉइंट लगा लो। बटे में लिख लो के बराबर लिख लो 0.2, यहाँ से के लिखेंगे इधर, तो 0.2 लाएंगे साइड में, तो हो जाएगा आपका 0.14 बटे में 0.2 बराबर हो जाएगा के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना। अब इसको हल करना है हमें, देखो ये 0 लिख सकते हो, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो के का मान आपका आ जाएगा 14 बटे 20, यानी 2 सते 14, 2 दशमलव 20, 7 बटे 10 आ जाएगा। और 7 बटे 10 को आप लिख सकते हो 0.7, 0.7 ये लिख सकते हो 0.7। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 42 नंबर। हमसे पूछा गया है का मान है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये रूट लगा हुआ है पूरे में। ठीक है, ये क्या है, ये लगा हुआ है रूट, रूट लगा दो अच्छा इसमें, ऐसे ये सवाल है, और हमसे इसका मान पूछा गया है। देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे, देखो जो संख्या ऊपर लिखी है, जो संख्या नीचे लिखी है, अगर इनमें हम लोग एक काम करें, क्या काम करें, थोड़ा सा काम ये कर दें, यहाँ पर हम लोग ये नीचे संख्या जो लिखी हुई उसको थोड़ा सा चेंजमेंट कर दें। जैसे ऊपर को हम ऐसा ही देने दें, 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर देने दें। ठीक है, प्लस है आपका 0.01 इसका स्क्वायर देने दें,
और प्लस का आपका है 0.009, तो हम इसका स्क्वायर रहने दें, इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम क्या करें, नीचे वाले में थोड़ा सा काम करें। अगर इसका हम पॉइंट जो है, इसका पॉइंट जो है अगर हम बढ़ाएं, मान लीजिए यह लिखा हुआ है 0.01, इतना लिखा हुआ है। अगर इसका पॉइंट यहाँ से हटाएं हम लोग तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ये समझना से समझाने के लिए है। लेकिन अगर इसका हम एक पॉइंट हटा दें तो ये यहाँ पर आ जाएगा। समझो, इस बात को सिर्फ समझ जाओ, सवाल लग जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 0.01, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हम पॉइंट हटाएं तो इस पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसका एक पॉइंट ऊपर भेजना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.1/10, यानी 0.1/10 लिख सकते हैं। तो ऐसा हमें काम करना है। हम क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे कि इसको लिखेंगे 0. ये दूर लगा बड़ा 1 और बटे में लिख लें 10 और इसका कर दें स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इसमें भी लिख सकते हैं, देखो 0.01, ये आगे एक अंक बढ़ा दिया, बटे में 10 इसके भी लिख सकते हैं। यही फंडा है, बता दिया मैंने आपको। ऐसे काम यहाँ पर कर सकते हैं 0.09 और बटे में क्या कर सकते हैं 10 देख सकते हैं, इसके भी बटे में 10। ऐसा मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग थोड़ी सी और देख लें यहाँ पर, बस सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर यहाँ पर भी, 0.01 का स्क्वायर यहाँ पर भी, 0.09 का स्क्वायर यहाँ पर भी। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या, 10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर, ये तो है। मतलब हम लिख सकते हैं रूट में लगाकर, समझ लेना, बात समझ में जाएगी। एक तो मान लीजिए ऊपर से ऊपर ये तो कैंसिल हो गया, इसको हटाओ। ये वाली संख्या जो ये तो ऊपर जाके पलट जाएगी ना, गुणा में पहुँच जाएगी। ये थी क्या, ये देख लो पहले। ये यहाँ पे था 10 का स्क्वायर, यहाँ पर भी था 10 का स्क्वायर, यहाँ पे भी था 10 का स्क्वायर। लासा लेंगे तो लासा में क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको 10 का स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा और ये ऊपर से जब निकलेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर सिर्फ वर्गमूल से बाहर आएगा तो 10 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग ये बात को, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 43 को। देखो सवाल नंबर 43 है, यहाँ पर भी एक यही कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, सॉरी बात, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, फिर पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पे देखो 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, फिर 4 अंक हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ समझो बात। ऐसा ही सवाल अभी यहाँ पे था हमारा। जब सवाल ऐसा ही हो सेम टू सेम, सिर्फ पॉइंटों में फर्क हो, पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जब एक एक अंक अधिक हो, समझ लो बात आप लोग, सीधी इसकी शॉर्ट समझो एक, कि जब पॉइंट के बाद एक एक अंक अधिक हो तो ये संख्याएं सेम सेम हो। पॉइंट के बाद एक एक अंक अधिक है, एक एक अंक, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर से गुणा कर दो बस। तो ये वाला है तो इससे खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माने 10, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर। सेम वही प्रोसेस रहने वाली है यहाँ पर भी। अगर आप सवाल को लगाएंगे तो उसी तरीके से लगेगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सवाल नंबर बात करें 44 नंबर की, तो 44 नंबर को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 अंक ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये दोनों अंक हट जाएंगे। ऊपर बचा आपका 1225, 1225 वर्गमूल होता है इसका 35 और 5329 का होता है 73, ये इसका वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और चाहे तो आप भाग से निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, निकालना तो आपको आता है। सवाल नंबर 45 देखेंगे हम लोग। 1235 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 1225 का होता है 35 और 49 का होता है 7, 49 का 7 होता है और 7 से काटेंगे 7 पत 35, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, बिल्कुल ही राइट आंसर। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी।